भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, यहाँ पर हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके पहले जितने एक्ट थे वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 में पारित किया था। 1773 में जो एक्ट लेकर आए थे उसको संशोधित करने के लिए एक और एक्ट लेकर आए ये लोग। तो 1781 में जो पारित किया गया जिसे संशोधन अधिनियम कहा है और जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। 1781 के अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, जो कि 1784 में अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके पहले जो था 1773 का एक्ट था और 1773 के एक्ट में संशोधन करने के बाद 1781 में एक संशोधन अधिनियम लेकर आए जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। और देन इसके बाद लेकर आए ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या था ये हम देखते। पहला पॉइंट है इसका, इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया था। पहला पॉइंट याद रखिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया था। सेकंड पॉइंट है इसका, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था आरंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, ये पॉइंट्स हमको याद रखना है। पॉइंट्स देखिए, सेकंड वाला पॉइंट क्या था, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक अलग निकाय का इसने गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ यहाँ से किया गया। थर्ड पॉइंट इसमें, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राज्य गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण कर सके। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और यहाँ से जो पॉइंट्स बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, वो आप लोगों को याद रखना है। यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देखते हैं और ये अनुच्छेद याद रखिएगा। मैंने यहाँ से एक लगातार सीरीज स्टार्ट कर दी है ताकि हमारी अनुच्छेद की जो टॉपिक बनेंगे पूरे, उसमें से हमको सारी चीज़ें वन डे एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी हम एक एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ों पर हम कमांड बना रहे हैं, चल रहे हैं, ताकि हमारी तैयारी पॉलिटी के लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के लिए हमारी तैयारी बेहतर से बेहतर हो। तो देखिए, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो ये भी याद रखना है, अनुच्छेद 45 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 का जो है मूल कर्तव्य से, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, मतलब कि उसमें ये सारी डिटेल वहां पर दी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 54 है भारत के राष्ट्रपति जो है उनके निर्वाचन से संबंधित है, पूरे याद रखना है। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से ये अनुच्छेद 61 जो है, अनुच्छेद 61 जो है संबंधित है। यहाँ पर हम बेसिक सिर्फ चीज़ें मैंने लिखी हुई है, और जैसे जैसे हम हमारी क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एम लक्ष्मीकांत बुक के सारे टॉपिक, जिससे हम मेंस में हमारी पकड़ जो है मजबूत बना सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। आगे चलिए, यहाँ से अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है उससे संबंधित है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72। फटाफट रिवाइज कीजिए। अनुच्छेद 45 जो है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51 का जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 61 जो है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से। आगे चलते हैं, यहाँ पर अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है? तो राज्य और लोकसभा का गठन, इससे अनुच्छेद 80 और 81 संबंधित है। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो लोकसभा का विघटन से अनुच्छेद 85 संबंधित है। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 से संबंधित है। और अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है?
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय संकट का प्रावधान। सारे इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवाइज कीजिए, जितने अनुच्छेद मैंने लिखे हुए हैं सबको यहाँ पर याद करने की कोशिश कीजिए। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान, अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 352 जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपातकाल का प्रावधान, अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख, अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री से, अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 79 79 जो है संसद का गठन, 80 81 राज्य और लोकसभा का गठन, 85 लोकसभा का विघटन, 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र, अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 का जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग और अनुच्छेद 72 समाधान की, राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति होती है उससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज इस क्लास में, बहुत छोटी सी क्लास है, इसको समझिए, हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा है, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखे और जो कुछ अनुच्छेद लिए थे मैंने, वहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है। धीरे धीरे छोटी छोटी क्लास में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।